हम अभी 5 नंबर के क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट हम देख रहे हैं, ऑप्शनल पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि क्या है गिवन, 3 चार्जेस माइनस क्यू, क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस इक्वी डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो हमने इसको बीच में रख दिया कैपिटल क्यू। यहाँ से हमने माना कि एक्स डिस्टेंस पर माइनस क्यू रखा हुआ है और यहाँ से x डिस्टेंस पर फिर से माइनस क्यू रखा हुआ है। सो दिस डिस्टेंस ऑल्सो इक्वल टू x। ओके, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द रेशियो ऑफ q1 q2? फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कंबाइंड टू सिस्टम, टू चार्जेस, अगर हम इन दोनों की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, k माइनस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स। अगर हम इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अगेन दिस k माइनस क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय एक्स। और अगर हम माइनस क्यू इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इट इज इक्वल टू प्लस के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 2x हो गया, डिवाइडेड बाय 2x विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम नेगेटिव टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, है ना, तो ये पॉजिटिव टर्म हमको बचा कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन कैंसिल हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, सो इट इज 2k इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, ये माइनस माइनस ऐड होके उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक क्यू से एक क्यू कैंसिल होगा, के से के कैंसिल कर देंगे, है ना, हम दूसरे कलर का यूज़ कर लेते तो इजी रहेगा समझना। तो यहाँ पर हम येलो कलर यूज़ कर लेते हैं, ये रहा हमारा येलो कलर। ओके, दिस के विल कैंसिल आउट, दिस क्यू विल कैंसिल आउट, दिस एक्स विल कैंसिल आउट। सो फाइनली वी विल गेट दिस q by 2 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल क्यू। हमको फाइंड करना है रेशियो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू। ओके, तो हम इसको नीचे लाएंगे और इसको भी नीचे लाएंगे, सो इट विल बी 1/4, इट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमको बहुत सारे उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस है, तो हमको बड़े ध्यान से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बी पार्ट कह रहा है कि obtain the expression for the electric field intensity due to uniformly charged spherical shell, okay, of radius r at a point distance r from the center of shell outside it। है ना, हमारे पास एक शेल है जिसका सेंटर से r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और रेडियस है इसका r। तो हम एक गॉसियन सरफेस, यहाँ पर गॉस लॉ का यूज़ करेंगे, है ना, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का यूज़ करेंगे, that the total flux in coming out from the Gaussian surface is equal to q inside divided by epsilon naught। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे क्लोज सरफेस पे। सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल सरफेस जो है वो स्फेरिकल है, तो हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर कंसिडर करेंगे, है ना, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करेंगे। दिस इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और यहाँ पर डिफरेंशियल एरिया ds हम कंसिडर करेंगे और इसका डायरेक्शन जो होगा वो रेडियल डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी रेडियल ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा रेडियल ही होगा ना, ऐसा। सो ई डॉट डी एस बोथ आर रेडियल, कैन रिटर्न एज ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, both having same direction, radial direction along the radius, radial direction। Okay, now the integration of this E dot ds, और इसके अंदर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा है, ये तो शेल है, स्फेरिकल शेल है,
तो पूरा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज इनसाइड कितना है, क्यू. सो क्यू, दिस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. हम यहाँ पर लिख सकते हैं E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है. सो यू कैन टेक दिस E एस कॉमन, बाहर ले सकते हैं. क्लोज सरफेस पे ds को इंटीग्रेट करेंगे q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना. तो ये क्लोज सरफेस पे अगर हमने डिफरेंशियल एरिया को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, टोटल सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना. सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया तो स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. रेडियस कितना है उसका, आर. यहाँ पर आपने आर डिस्टेंस पे कंसीडर किया तो इट कैन रिटर्न एज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर is equal to q by epsilon naught. So this is E is equal to q divided by 4 pi epsilon naught r square. Okay, that is the electric field. और radial direction है तो E vector can written as q divided by 4 pi epsilon naught r square into r cap. That is the answer. नाउ द लास्ट पार्ट, बी पार्ट का सेकंड वाला पार्ट हम एक बार वापस देखेंगे, है ना. हमने अभी देखा कि जो स्फेरिकल शेल होता है ना. सो इन दिस क्वेश्चन सेकंड पार्ट, बी का सेकंड पार्ट, ओके, हम देख रहे हैं. दिस इज बी एंड सेकंड पार्ट. ड्रॉ द ग्राफ showing the variation of electric field intensity E and R, है ना. तो हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया है, ग्राफ बिटवीन दिस इंटेंसिटी वर्सेस R. ओके, तो अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करें, स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करें तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब अगर हम आर का वैल्यू जीरो से कैपिटल आर तक गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सेंटर पर भी जीरो होता है. और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें फ्रॉम सरफेस तो वो होता है क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो अभी हमने डिराइव किया है. आर का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू आर, ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल आर. सरफेस पे भी इतना ही होता है. तो अगर हम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज इक्वल टू जीरो. तो आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक ये जीरो रहेगा. ठीक है, क्या रहेगा, जीरो रहेगा, इट इज जीरो. और फिर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, ओके, और धीरे धीरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो डिक्रीज होगा लाइक दैट. ओके, सो दैट इज द ग्राफ. और यहाँ पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r का वैल्यू कैपिटल R, सो इट इज r स्क्वायर. और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज होगा, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ओके, so that is the solution of this 5 mark question. Thank you very much.